मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हाँ सर, हम तो बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। और मेरा नाम है विवेक तिवारी और आज हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट, जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए और बी कोई दो मीडियम है, तो हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, जब भी कभी ऐसा हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी आपको पहले लेना है और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए आपको बाद में लेना है। ठीक है, मतलब ये वाला पहले और ये वाला बाद में। सिमिलरली जस्ट अपोजिट केस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, मतलब एन बी ए। तो अब आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए पहले लेना है और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम बी बाद में लेना है। ठीक है सर, ले लेंगे। अब इसके बाद में एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ठीक है, साइन स्नेल लॉ भी लगता है, मींस साइन आई अपॉन साइन आर। तीसरा कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, कभी कभी जवान फिसल जाती है, माफ कर दिया करो भाई। ठीक है, तो तीसरा अपना है कंसेप्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए और बी। जैसे मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये 1 अपॉन मतलब रेसिप्रोकल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो मैंने यहाँ पर माना कि ए मेरा एयर वाला मीडियम है और बी मेरा वाटर वाला मीडियम है। तो देखिए ये एयर वाला मीडियम, ये वाटर वाला मीडियम, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू एयर। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट न्यूमेरिकल। तो बच्चों पहला न्यूमेरिकल है मेरा। पहला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सीबीएसई के एग्जाम में आ चुका है। सर आपको कैसे पता? अरे बच्चों बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ तो पता चल ही जाता है, पेपर देखना पड़ता है हर साल कैसा पेपर आएगा। तो इस साल कैसा आएगा सर? अच्छा ही आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो फिगर शो, एक कोई लाइट है वो ट्रेवल कर रही है ए मीडियम से बी मीडियम में। ठीक है, अब यहाँ पर दो एंगल दिए हैं, नीचे भी दो एंगल ऊपर भी दो एंगल। सर एंगल कौन सा लें? तो बच्चों जो एंगल नॉर्मल के पास से सबटेंड हुआ है वही एंगल आपको लेना है। तो इसमें मुझे क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो यहां पर जल्दी फटाफट लिख दो, मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है भाई, तो इसको कैसा लिखेंगे बच्चों, एन बी ए। तो क्या करना पड़ेगा भाई, स्नेल लॉ लगा दो क्योंकि एंगल दिए हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है सर, चलो भाई। तो इस सबसे पहले देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए वाला एंगल पहले लेना पड़ेगा। कौन सा? ए का वाला। तो सर ए वाला कौन सा है? ये है सर ए वाला। ठीक है, तो ए वाला बच्चों कितना हो गया, साइन 60 डिग्री हो गया। और जो बी वाले से एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री, ये नॉर्मल के पास वाला ये। ठीक है, तो ये कितना ले लोगे, साइन 45 डिग्री। अब सर ये साइन 60 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू बताइए। हाँ चलो भाई बताओ जल्दी से क्या होती हैं। किसी बच्चे की आवाज़ आ रही, सर मैं बताऊंगा। चल भाई बता दे जल्दी से। तो ये आ रही है भाई, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, चलिए भाई। अब इसके बाद में √3/2 इसको चेंज करेंगे तो ये √2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 1 अपना कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो फाइनली √3/2 और इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2। सर ये 1 कहाँ गया? अरे 1 तो भाई 2 बन जा 1, 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से √2 से √2 कैंसिल, दैट मीन्स आपका फाइनल आंसर आ गया √3/√2। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और भी कुछ अपने जो आपके पास में जो बुक्स हैं उनसे भी न्यूमेरिकल लगाते जाइए। ठीक है भाई, जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट ईयर पर 11th आने वाली है अपनी। चलो देखते हैं अगला वाला न्यूमेरिकल, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है सर, ले लिया। चलो भाई दूसरा वाला न्यूमेरिकल देखिए। दूसरा वाला न्यूमेरिकल कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो मतलब गिवन में है
सर गिवन में क्या दिया आएगा, तो बच्चों गिवन में दिया आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना दिया आएगा, 1.6 दिया आएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद में एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ग्लास का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया आएगा वो कितना दिया आएगा, 1.5 दिया आएगा। अब हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इसमें। एब्सोल्यूट क्या, बिल्कुल जो बिल्कुल करेक्ट होता है, जो बिल्कुल सही होता है, परफेक्ट होता है, उसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, हमें भाई डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। डायमंड को भाई डी बोला है, क्वेश्चन मार्क। चलो भाई, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो आप क्या करना, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेना डायमंड का और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेना ग्लास का। ठीक है, एब्सोल्यूट में किस तरीके से लेना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले डायमंड का और फिर किसका, ग्लास का। चलिए भाई, एन डी जे की वैल्यू कितनी दिएगी, 1.6 दिएगी। एन डी की मुझे निकालनी है, एन जी की कितनी है, 1.5 है। ठीक है बच्चों, अब इनके आप इसको इस साइड ले जाना, 1.6 इंटू 1.5 का मल्टीप्लाई कर देना तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आ जाएगा। क्या आपको मल्टीप्लाई करना आता है डेसिमल वाला? ठीक है सर, आता है तो करके बताना और कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या आया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों फटाफट कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहेगा सर बच्चों, ये कह रहेगा मुझे जल्दी से सॉल्व कर दो। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे बैठे हैं, उन्हें देखना है ये कैसे होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, अरे भाई चलो फिर से वही आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.3 है। तो ये तो हो गया बच्चों गिवन। और व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग वाटर टू एयर, देखो वही कंडीशन आ गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताना है वाटर से एयर का कितना होगा। तो जब भी कभी बच्चों ऐसी सिचुएशन आए तो आपको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू वाटर 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर टू एयर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी है, 1.33 है और 1 अपॉन इस वाले की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। चलो अब क्या करेंगे बच्चों, इसको उठा के इस साइड ले जाएंगे और इसको उठा के इस साइड ले जाएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर एयर, ठीक है, वाटर टू एयर 1 अपॉन ये, अब आपको क्या डेसिमल वाला डिवाइड देना आता है, चलो भाई आता होगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर निकालोगे और कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हमें आया या नहीं आया। ठीक है ना, और मैं भाई इंतज़ार करूँगा कि आप इसे सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते, बस डिवाइड ही देना है। ठीक है भाई, डिवाइड सीखते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं भाई, इसको मैं अब हटा रहा हूँ, वैसे शायद आंसर 0.75 हो सकता है। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करके देखना और फिर मुझे बताना, और नहीं आएगा तो फिर मैं आपको डेसिमल वाले डिवाइड और मल्टीप्लाई करना भी सिखाऊंगा। चलो एक और क्वेश्चन और मन से उठा लेते हैं। इफ बीम ऑफ लाइट, ठीक है, थ्रू सब्सटेंस एक्स, ठीक है, ये कोई सब्सटेंस है उससे बीम ऑफ लाइट जा रही है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 72 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सर कितना दिया आएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे लिए दिया आएगा भाई 42 डिग्री। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम एक्स या सब्सटेंस एक्स, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो भाई सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है बच्चों, यूजिंग स्नेल लॉ।
तो स्नेल लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। चलिए भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम एक्स का, तो ये नीचे एक्स लिख दो भाई, क्योंकि मुझे एक्स का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन आई, हाँ एक बात और याद रखिए, साइन 72 और साइन 42 की डिग्री की जो वैल्यू है वो आपको हिंट में दी जाएंगी। ये लिखिए मैंने हिंट, जे है आपकी हिंट। ठीक है भाई सर, ये हमारी हिंट भी हो गई। तो साइन कितना है 72 डिग्री, और अपॉन में कितना होगा साइन 42 डिग्री। चलो भाई, तो साइन 72 डिग्री की वैल्यू कितनी है बच्चों, वो लिखिए 0.951, और इसकी कितनी लिखिए 0.642। ये इससे कैंसिल करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1.48। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम एक्स का। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व कर लिए, और आप लोग पढ़ते रहिए, दूसरे चक्कर में ना पढ़िए। सर कौन से चक्कर, बाद में बताऊंगा कभी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।